हाँ, एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। ओके कर दिया, ओके। अच्छा। नितिन जी शुरू कर दें? हाँ, कर दिया जी गुरुदेव। हाँ जी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए, बात ही नहीं की आपसे, आप चुप रहते हो। हाँ, सामान्य गुणों में, सामान्य गुणों के, देखिए हमने ये जाना था कि किसी की जो भी द्रव्य है उस द्रव्य का जो है सामान्य और विशेष गुण हो। अब जैसे सामान्य गुण है वो तो सबके बराबर हो रहे हैं, और विशेष से हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि ये ऐसा है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीव और पुद्गल, जीवास्तिकाय, उसमें हमें पता है सबकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, विशेष है। लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी कॉमन है, उसको हम सामान्य कहते हैं। तो इसमें 6 सामान्य लिए हमने, और सबकी अपनी एक एक अलग है, अलग है, उनकी अलग है। और एक इसमें मूर्ति का मूर्तिक भी आ जाता है। तो इस तरह मिलाकर जो है ना, ये टोटल जो है, जो सामान्य गुण जब हम बात कर रहे हैं तो सामान्य गुण में ये जैसे पहला गुण अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब उसकी सत्ता रहेगी, नित्य रहेगा, मथिन वनामी। हाँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये जो है प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, ये 6 जो है ना, ये हर द्रव्य की, चेतन हो या अचेतन हो, चेतन हो, उसके ये सामान्य गुण रहेंगे। और इनके विशेष गुण भी हैं। विशेष गुण कैसे होंगे? जो पुद्गल हैगा वो मूर्त है, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श है। जो जीव है ये चेतन है, चेतन है और अमूर्तिक है, और इसके अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख भी है। ये भी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी। ये भी अगर काउंट करेंगे तो 4 ये हैं, और अमूर्त है, और चेतनत्व है, इसमें चेतन है। तो ये जीव के हो गए। बाकी सबका धर्मास्तिकाय का, उसका गति हेतु तो गति में देता है, स्थित हेतु है। काल का वर्तना गुण है, जो कि हमें जो जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको दिग्दर्शन करा रहा है, काल जो बता रहा है। काल से ही हमें दिग्दर्शन पड़ता है। और काल दिग्दर्शन कहाँ दिखाई देगा? पुद्गल में दिखाई देगा। पुद्गलों में जो परिवर्तन होता है उससे हमें काल पता चलता है। काल पता चलता है कि ऐसा परिवर्तन, किसी चीज को देख के हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल न्यू ब्रांड बुक है, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो काफी पुरानी है। क्यों? तो काल के अनुसार जो है उसके पेज पीले पड़ गए, किताब की वो लुक नहीं रही। ऐसी जीव को भी देख के कहते हैं कि नहीं इसकी उम्र इतनी होगी। तो काल जो एक्चुअली है कि पुद्गल के अंदर जो उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं वो काल दिग्दर्शन करा देता है, या उसकी अवस्था से काल का पता चलता है ये इतना पुराना हो गया। तो ये किससे हुआ? कि पुद्गल से ही लिंक हुआ है। बाकी काल का प्रभाव कहाँ देख सकते हो? कहीं नहीं। आत्मा में कोई काल का प्रभाव नहीं है, आत्मा मूर्त है, बाकी सारे 5 अमूर्त हैं। मूर्त में ही उस काल का प्रभाव नजर आएगा जो दिखाई दे। तो ये सामान्य गुण जो है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। वस्तुत्व का मतलब है कि जो उसकी क्रियाकारित्व है, अर्थ क्रियाकारित्व, जो उसने क्रिया करनी है वो करेगा। एक पेड़ है ना, पेड़ जो है वो उसको, वो, हाँ, वो स्थावर है, वो यहां से चल के वहां नहीं जा सकता क्योंकि वो स्थावर है। पर वो ऊपर तो बढ़ सकता है ना, ऊपर तो बढ़ सकता है ना, वो उसकी क्रिया ऊपर बढ़ने की है, ऊपर बढ़ेगा। और जैसे जब त्रस जीव हो जाता है तो वो चल के भी जा सकता है, बढ़ जाता है। तो ये जो अस्तित्व गुण है, ये वस्तुत्व गुण है, ये अर्थ क्रियाकारी, जो उसकी प्रयोजन भूत क्रिया है, प्रयोजन भूत क्रिया, उसका वह वो कार्य होता रहेगा, ये जो वस्तुत्व में। और द्रव्यत्व का मतलब है कि वो निरंतर होता रहे। जो एक बार शुरू हुआ जैसे वो निरंतर चलता रहेगा, होता रहेगा। मान ली ग्रोथ हो रही है तो प्रति समय ग्रोथ हो रही है हमें। तो उसकी ग्रोथ ये नहीं कि अभी है कि जो हरी अम्बी थी वो पीली हुई, आम बनी पीली, तो पीला बनते हुए वो प्रति समय हरे से पीला होता जा रहा, प्रति समय हो रहा था। ये उसका क्या है? ये उसका द्रव्यत्व गुण है। तो इसलिए होता है वस्तुत्व हो गया, द्रव्य होता है। प्रेमत्व का मतलब होता है वो जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। प्रदेशत्व का मतलब उसका आकार होगा, आकार होगा, उसका आकार होगा। और इसी तरह ही जैसे कल कुछ दिन ये कल परसों की बात है ना, परमाणु के ऊपर बात हुई थी। तो परमाणु जो है उसका अगर हम व्यंजन पर्याय से देखते हैं, व्यंजन पर्याय का मतलब तब तो उसका आकार है व्यंजन पर्याय से। और जब अर्थ पर्याय है उसकी, जो परमाणु एक्चुअल पर्याय, तो इसमें जो होगा वो स्कंद होगा, जो परमाणु आएगा उसके आकार होगा ना। क्योंकि ये व्यंजन, व्यंजन पर्याय जो होती है, व्यंजन का मतलब जो बनाई जाती है उसका कुछ समय होता है। कोई चीज मोल्ड की गई, कोई डाई के थ्रू बनी, कैसे भी बना, हमारा शरीर जो है ये व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय है।
शरीर व्यंजन पर्याय क्यों? इसका कुछ काल है, कुछ साल होंगे, कुछ वर्ष है जिस तक रहेगा। अर्थ पर्याय स्वाभाविक है, वो प्रति समय हो रही है। जैसे हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्श ये हो रहा है, उसमें उसमें उसको हम जो लेंगे, हाँ उसमें भी परमाणु जो है ना वो स्वभाव में है, लेकिन आकार रहित। आकार, अगर आकार लेते हैं तो वो व्यंजन पर्याय में आ जाएगा, और आकार रहित है तो वो अर्थ पर्याय में है, क्योंकि अर्थ पर्याय के अंदर आकार को कंसिडर नहीं कर रहे। प्रदेशत्व गुण के कारण ही ये पर्याय दो तरह की हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। कि उसका आकार होगा, आकार उसमें स्वभाव भी और विभाव भी। अब इसको ये विशेष गुणों के द्वारा वह कौन सा विशिष्ट द्रव्य है वह पहचाना जा सकता है। इनके विशेष गुणों से हम पहचान जाते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श नजर आ रहा है, हमें कोई चीज मूर्त दिखाई दे रही है तो हम कहते हैं तो पौद्गलिक है। पुद्गल के अलावा जो भी हमको दिख रहा है, जो भी हमको दिख रहा है वो पौद्गलिक है। एक पूरा एक ही सेंटेंस में क्लियर होता है, जो दिख रहा है वो पौद्गलिक है, जो दिख रहा है वो तेरा नहीं। दोनों चीजें समझने वाली। जो दिख रहा है वो तेरा नहीं, क्यों? वो पौद्गलिक है, तू जीव है, ये तेरा हो ही नहीं सकता। जो तुझे भ्रांति है कि ये मेरा, ये शरीर मेरा, ये तो ये क्या है कि जो, और दिखेगा कौन सा? दृश्यमान क्या है? वो पुद्गल है, क्योंकि उसी में वर्ण गंध रस स्पर्श है, वही पुद्गल है। सिर्फ दिखने का मतलब ये नहीं है कि इसको दिखना और जानना। मान लिया सुगंध आ रही है तो वो भी पौद्गलिक है, वो भी पौद्गलिक, जो जानने में आ रहा है ना, वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। जो दृष्टि से देखने में आ रहा है, आंख से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो जाना जा रहा है, जो जा रहा है वो पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक इंद्रियां, पौद्गलिक जानना। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं, जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, ऐसा पहचाना जा सकता है। इस तरह गुणों के द्वारा द्रव्य को पहचाना जाता है। तत्वों की भाषा में गुण लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। तत्वों की भाषा में गुण जो है वो तो लक्षण है, और आत्मा लक्ष्य है। लक्ष्य जो आत्मा का है, जिसमें ज्ञान है वही आत्मा है, जिसमें ज्ञान है वही आत्मा, क्योंकि चेतन तो उसी में है ना, जीवास्थी काय में है ना। और चेतन का ये जो ज्ञान है, ये चैतन्य है, वो तो किसी और में है नहीं है। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, उसका अनुभव करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। वो तो लक्षण से समझ आता है कि आत्मा है। ये जीव था, ये अभी इसमें आत्मा थी, अभी ये इसका शरीर कलेवर पड़ा हुआ है, आत्मा चली गई तो क्या है, जो आत्मा चली गई है तो वो कलेवर पड़ गया, पुद्गल पुद्गल रह गया। तो एक्चुअली पुद्गल और जीव का ये संबंध है जो हमें सारा दिखाई दे रहा है। तो उसमें लेकिन एक मूर्त है, एक अमूर्त है। तो लोक में अनंत जीव द्रव्य हैं, उनमें प्रत्येक जीव का द्रव्य एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। मतलब लोक में अनंत जीव द्रव्य हैं, उनमें प्रत्येक जीव द्रव्य एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, सबका अपनी अपनी सत्ता है, कोई किसी का नहीं कर रहा, कोई किसी का नहीं कर रहा। जो कोई किसी का कर ही नहीं सकता तो उसका ऋण कैसे उतारना? ऋण कैसे उतारना? अभी बात हो रही थी ना हमारी ऋण उतारने की। उसका ऋण कैसे उतारना जब हम, कोई किसी का कर ही नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, मैं किसी का नहीं कर सकता, फिर किस बात का ऋण? ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ, ऋण कोई उतारने उसकी बात ही नहीं सोचनी। ये सारी व्यवस्था बनी हुई है, कब कौन दे रहा है, कब कौन मेरे लिए निमित्त बन रहा है, और कब मैं किसी के लिए निमित्त बन रहा हूं, उसकी क्रिया। ये सारा निमित्तों से ही चल रहा है। और निमित्तों से स्थितियां कैसे बदलती, एक निमित्त आता है, पूरी की पूरी सारी चीज है जो है बाहर का सारा स्कोप बदल जाता है, वो बदल जाता है। एक व्यक्ति के कारण सारी सिस्टम बदल जाती है। सब बैठे हैं, हंस रहे, कुछ है, एक व्यक्ति की एंट्रेंस उसमें आती है समूह के अंदर, सारे हिल जाते, सारे हिल जाते। तो लोक में अनंत जीव द्रव्य है, उनमें से प्रत्येक जीव की एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है, और हर एक जीव द्रव्य में अनंत गुण है। तो सबके अपने अपने और अनंत गुण है। उसके अनंत गुण भी जो है ना, वो एक गुण दूसरे गुण को डिस्टर्ब नहीं करता। ये हमने जाना था लघु तो इसमें है ना, तो अगुरु लघु जो है ना, तो इसका मतलब है कि उसको कोई भी गुण उसका कमती बढ़ती नहीं होता, वो जैसे का वैसा रहेगा।
वो हर एक जीव द्रव्य में अनंत गुण है। जीव द्रव्य अरूपी होने से उसके अनंत गुण भी अरूपी हैं। अब जीव के जो गुण होंगे वो अरूपी होंगे। पुद्गल के जो भी आप देखोगे फॉर्मेशन देखोगे वो सारी रूपी होगी, वो रूपी होगी। और हम जो कहते हैं भाव करते हैं, मैंने ये सोचा करा, जो आत्मा के थ्रू जो भी हो रहा है, क्योंकि वो अरूपी है, उसकी हर चीज अरूपी होगी, अरूपी होगी। ये पढ़कर अच्छा ऐसा है कि अतः हम देख नहीं दे, दिखाई हमें दिखाई नहीं देता है कि परंतु ये चेतन द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। ये पढ़कर कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। 20-25 वर्ष पूर्व की स्मृति किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा। ये मुझे 20 साल पहले मिला था, ये 25 साल पहले मिला था, और इसने इसने ऐसा ऐसा मुझे कहा था। वो सारा क्या है? वो ज्ञान में पड़ा हुआ है ना। पूर्व की स्मृति किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा होती है। ये जरूर है किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। किसी को याद कराना पड़ता है, फिर उसको ध्यान में आता है। किसी को एकदम देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो ही सो एंड सो, ये तो वो है, ये तो ऐसा है। उसकी शक्ल में भी परिवर्तन आ गया, तब भी उसको असेस कर लेता है, ये है तो वही है, तो ये वही। तो उम्र के हिसाब से जो बदलाव आते हैं उससे होता है, मतलब उसको चेक कर लेता है। कई बार उनकी जनरेशन के अंदर ये उसी का ही पुत्र है। मैंने कई बार देखा ना, महाराज कह देते हैं तू कहाँ से है, वहां से है, तू उसका बेटा है। क्यों? वो उसके उसके नैन नक्श के अंदर उसके माता पिता को देखते हैं, वो एकदम जजमेंट से आ जाता है ये उसी उसी परिवार से है। ये पढ़कर कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। और 20-25 वर्ष की पूर्व की स्मृति भी किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा ही है। ज्ञान किसका है? जीव का है। यदि कोई विशिष्ट बात समझ में नहीं आती तो ये कौन जानता है कि मुझे समझ में नहीं आया? ये भी जीव जान रहा है। ये भी जीव जान रहा है। ज्ञान अर्थात जीव जानता है कि नहीं, तेरी समझ में नहीं आया, जैसा आना चाहिए नहीं आया समझ में। तो ये ज्ञान गुण हर क्षण जानने का कार्य करता रहता है, नींद में भी करता रहता है। ज्ञान गुण का हर क्षण जानने का कार्य नींद में भी होता रहता है। ये बात है, नींद में भी ज्ञान। हाँ, नींद में तो बड़ा आज आज बड़ी अच्छी नींद आई, रात को स्वप्न बड़ा अच्छा आया, किसने जाना? गुरुजी स्वप्न में भी हमें बताकर हम गलत कर रहे हैं ना, ये हमें नहीं करना, ये हमने नहीं करना, ये हमें करना। गुरुजी वो संस्कार रहता है, सपने में भी सेंस रहती है। डिपेंड करता है, सपने में भी वो स्वभाव से हटके भी जाता है, स्वभाव में भी रहता है। सपने में क्या करा, फल फ्रूट तोड़ के खा लिए गुरुजी। मैं कहा ओ ये मैं तो साथ में गुरुजी पे को लोग सोच रहे कि हमारा फल फ्रूट तोड़ के खा रहा है, करके ये सब तो सपने में सुन देखता है। वो नींद में अगर संयम का ध्यान रहता है तभी। अब स्वप्न भी जब आपने दीक्षा ले ली ना, अब स्वप्न भी दीक्षा के हिसाब से आते हैं कि सफेद यही कपड़े, रंगीन कपड़ों वाले नहीं आएंगे। लेकिन किसी किसी के आते भी। नींद उसको उसको वो उस पिछली चला जाता है जब ना, तब उसको नजर आता है। और फिर उसको इस बात का भान रहता है कि तू तो सेम ही है। अरे तू यहाँ पहुंच गया, जैसे उसको नींद में, मैं आप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नींद में वहां कहीं गए तो नींद में ही आया कि तेरा औगा कहाँ है। नहीं नहीं, सेंस, नींद में भी सेंस रहती है। भूलें भी पता चलती है, मैंने ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, तो सारा ध्यान रहे। ये हमारी जितनी है, जो डॉक्टर पूछता है कि हम ठीक हो गए, हम कहते हैं हाँ जी 50% ठीक हो गए, ये किसको पता चला? एक एक जो है ना, ये आत्मा का जो बात है ना, ये सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ये नींद में भी ज्ञाता दृष्टा है, ये सोता थोड़ी है। ये इसको नींद नहीं आती। आपकी इंद्रियां सो रही हैं, मन भी जागृत है। मन का, तभी कहते हैं ना ध्यान मन का विश्राम। ध्यान करने का मतलब है मन को, आपके को विश्राम मिले। जितना मन को विश्राम नहीं मिलता उतनी चंचलता, उतना भड़कता है ये, उतना आकुल व्याकुल रहता है। अगर आप ध्यान करने लग जाते हैं तो आपके अंदर सहजता आ जाएगी, थोड़ी शांति आ जाएगी। गुण हर्षण, ये ज्ञान गुण हर्ष, ये ज्ञान गुण हर क्षण जानने का कार्य करता रहता है नींद में भी। जब हम कभी ऐसा कहते हैं कि आज रात नींद ठीक, आज आज नींद ठीक नहीं आई, आज रात नींद ठीक नहीं आई, या आज गहरी नींद आई, तो ये किसने जाना? ज्ञान गुण ने।
स्वप्न अच्छा आया, दिन रात ज्ञान गुण हमें बता रहा है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ। मतलब दिन रात जो ज्ञान है ना, ये बता रहा है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ। जब कहते हैं ना आत्मा दिखाओ, बट ये बात जो दिखानी, ये आत्मा ज्ञान जो है ना, ये बात जो अंदर प्रश्न उठ रहा है, वो कहाँ उठ रहा है? वही आत्मा है भैया। जहाँ ये ज्ञान गुण है, वही अन्य अनंत गुण अविनाभावी संबंध के कारण है ही। अविनाभावी मतलब एक के साथ दूसरा, अगर एक होता है तो दूसरा भी होगा ही होगा। तो जहाँ ज्ञान गुण है, वह अन्य अनंत गुण अविनाभावी संबंध के कारण ही, क्योंकि ज्ञान गुण उन्हीं का ही समूह है। एक ज्ञान गुण का है, उसमें जितनी जितने मतलब अनंत हमारी विशेषताएं हैं जो है, उन सबके गुण ही है ना आत्मा के अंदर। और ज्ञान गुण के साथ ही, ज्ञान गुण उन्हीं के साथ है। जहां ज्ञान आदि सर्वगुण है, उसे ही जीव द्रव्य कहा है। इस तरह जीव द्रव्य की सिद्धि हो गई। इस तरह उसने जीव द्रव्य को सिद्ध करा कि जीव है। तो जितने अविनाभावी संबंध होने के कारण, जहां क्या बात, रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी? हाँ कर दी थी। अच्छा। जहां ज्ञान आदि सर्वगुण है, उसे ही जीव द्रव्य कहा है। इस तरह जीव द्रव्य की सिद्धि होगी। इस तरह जैन दृष्टि में जीव ज्ञान चैतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाश युक्त है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह समस्त जड़ पदार्थों से पृथक माना जाता है। मतलब जैन दृष्टि के हिसाब से जीव ज्ञान चैतन्य स्वरूप है, सदा प्रकाश युक्त है। उसको कहते हैं स्वय पर प्रकाशक। आत्मा जो है ना, स्वय पर प्रकाशित, खुद भी प्रकाशित रहती है और दूसरे को भी प्रकाशित, मतलब वो उसको भी देख सकती है। ज्ञान जीव का विशिष्ट गुण है, जिसके कारण जीव में जानने की प्रवृत्ति होती है। ये ज्ञान जो है ना, ये जीव का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण जीव में जानने की प्रवृत्ति होती है। इसको जानो, इसको जानो। तत्वार सूत्र के 2:10 में जीव तत्व के मुख्य दो भेद किए गए हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। ये क्या है? संसारी और मुक्त है। जो जीव है ना, या तो संसारी होगा, संसारी मतलब संसारस्थ, और मुक्त है। इस भेद का आधार कर्म है। जो जीव कर्म बंधन से युक्त है, वह संसारस्थ है, संसार में रुके रहेंगे तब तक। और जो कर्म रहित हो गए, वह मुक्त है। कर्म बंधन के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे कर्म सहित संसारस्थ जीव पुनः दो भागों में विभक्त है, त्रस और स्थावर। ये जो चल फिर सकते हैं, त्रस जो है अपनी सुख और दुख के लिए अपना स्थान बदल सकते हैं। स्थावर जो है, ये स्थान नहीं बदल सकता। वहां बढ़ सकता है लेकिन स्थान नहीं। स्थावर केंद्रीय है, ये केंद्रीय ही होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव है ना, तो सूक्ष्म जो है केंद्रीय ही होगा। सूक्ष्म जीव यानी कि बेंद्रीय, और हम कहें सूक्ष्म है, ये केंद्रीय ही सूक्ष्म होगा। और इस स्थावर जो है वो केंद्रीय में ही है। स्थावर का जो उपभेद है, त्रियंच जीवों में ही मिलता है। और पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय स्थावर जीव है। शेष विकलेंद्री, पचेंद्री, त्रियंच। फिर बाकी क्या है? 2 इंद्री वाले, 3 इंद्री वाले, 4 इंद्री वाले, इनको हम क्या कहते हैं? विकलेंद्री कहते हैं। हाँ, तो ये स्थावर भी नहीं है और पचेंद्री भी नहीं है, यानी विकलेंद्री है। फिर पचेंद्री त्रियंच आ जाता है। जो त्रियंच है वो पचेंद्री है। फिर मनुष्य, देव और नारक, ये त्रस कोटि के जीव हैं। यानी जितने विकलेंद्री हैं, पचेंद्री हैं, पचेंद्री त्रियंच है, मनुष्य, देव और नारक है, ये त्रस कोटि के जीव हैं। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं, जाति 5। जो जीव कर्म बंधन से रहित होकर ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग चेतना में रमन करते हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। जो जीव कर्म बंधन, उसमें कर्म बंधन है ही नहीं, कर्म बंधन रहित है, ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्ध उपयोग में रहते हैं, हमेशा ही रमन करते हैं उसमें, वह मुक्त जीव कहलाते हैं। जीव की परम विशुद्ध दशा मोक्ष है। जीव की परम विशुद्ध दशा जो है ना, वो मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 9 तत्वों को जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर हम जीव का आगे भेद करते हैं। यहाँ तक हमने जीव के बारे में जाना, स्थावर तरस के बारे में जाना, उनके सामान्य और विशेष गुणों के बारे में जाना। जीव के भेद प्रभेद क्या है? जीव है ना, जीव में 2 तरह के हो गए। एक संसारी, यानी अर्थात जो संसारस्थ हैं, भवी और अभवी। अभवी संसार में ही रहेंगे, वे मुक्ति के योग्य नहीं होते। ये तो सारे संसारी क्या दे, संसारस्थ। और यहां पर क्या है? मुक्त। मुक्त जो है ना, सिद्ध है। अब जो संसारी है, जो संसारस्थ पड़े हुए हैं, उसका आगे डिवीजन होता है स्थावर और त्रस में। एकेंद्रीय, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के ये स्थावर हैं। और त्रस जो है वो 2, 3, 4 व 5 इंद्रियों के धारक।
2 3 4 5 के जो है ना, ये इसके त्रस्त जीव है। अब जो स्थावर है उसमें फिर डिवीजन हुई, पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनमें जो है ना ये सारे जीव इसमें, इसमें सबसे कम जो है ना वो तेयु काय के जीव, सबसे, उसके बाद पृथ्वी काय के, उसके बाद अप काय के, उसके बाद वायु काय के, और सबसे ज्यादा वनस्पति काय। तो कमती से अगर शुरू करते हैं हम, तो जो तेयु काय मतलब अग्नि के जीव हैं, उसके बाद पृथ्वी का, फिर उसके वो थोड़े ज्यादा हैं, पृथ्वी से फिर क्या अपकाय के ज्यादा है, अपकाय से वायु काय के ज्यादा है, और फिर वनस्पति काय। यानी अनंत 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 जीव, सबसे ज्यादा जीव वनस्पति काय। ये हमने ये भी जाना था कि अगर टोटल लोक के अंदर सारे जीव जो है ना, अगर आप सारे जीवों को 12.5 ले लें, 12.5 14 ले, तो 12.5 जो है ना वो सिर्फ ये है स्थावरी में, और उसमें 11 जो है वो केंद्रीय केंद्रीय। अच्छा, इसमें जो है केंद्रीय के अतिरिक्त कोई जीव सूक्ष्म नहीं होते। सूक्ष्म मतलब है जो आंखों से या उपकरण से नहीं दृष्टिगोचर हो, मतलब इनकी सबकी छोटी छोटी परिभाषाएं दी हुई हैं। केंद्रीय के अतिरिक्त कोई जीव सूक्ष्म नहीं होता, मतलब बेंद्रीय ये नहीं कह सकते ये बेंद्रीय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इसका ये सूक्ष्म जीवन नहीं। वो सारे जो होंगे स्थावर के इन्हीं के सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म कौन है? जो आंखों से व उपकरण से भी नहीं दृष्टिगोचर, माइक्रोस्कोप से जो देखा जाए ना उसको भी स्थूल ही लेंगे, जो दिखाई ना दे उसको हम कहेंगे सूक्ष्म। स्थूल बादर, स्थूल को या बादर को, जिन जीवों का शरीर दृष्टिगोचर हो, जिनका शरीर दिखाई देता है, वो स्थूल है। अब किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, पर छोटे से छोटा भी जो दिखाई देता है। सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त है, वे किसी तरह के स्थूल प्रहार से नहीं मारे जा सकते, अतः मनुष्य का कायिक हिंसक नहीं होता, मनुष्य उनका कायिक हिंसक नहीं होता। उन जीवों को, सूक्ष्म जीवों को तो आप नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। मतलब जब हम पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाने से क्या हुआ, फैन से, उससे जो है जो जीव मरेंगे वो सूक्ष्म नहीं मरेंगे, पंखे की जाते आप नहीं उसको कर सकते हो, किसी से बाध गई, किसी से नहीं मर सकते। लेकिन जो स्थूल है उनकी हिंसा हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अतः मनुष्य उनका कायिक हिंसक नहीं होता। स्थूल क्या क्या है? स्थूल यानी कि बादर, एक इंद्रिय के भी एक जीव का एक शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता। हमें जो दिखता है वह केंद्रीय असंख्य जीवों के शरीर का एक पिंड होता है। मतलब परमाणु को तो हम भी नहीं देख सकते, एक परमाणु को जो हम देख रहे हैं, जो परमाणु हमें नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं स्कंद है, छोटे से छोटा जो भी है, वो एक असंख्य जीवों का ही है, बल्कि उसमें परमाणु जो होंगे अनंत होंगे। हाँ। और जो दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय है, और चतुरेंद्रिय तक जीवों के मन नहीं होता। यहाँ तक ये 4 इंद्रियां जो है ना, ये इसके अंदर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, चतुरेंद्री तक, 4 इंद्रियों तक जीव के मन नहीं होता। मन में लगे इंद्री के बाद। हाँ जी, महाराज जी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे हाँ, कि मन मन क्या चीज है? मन, हाँ जी। मन एक्चुअल मन जो होता है, इसकी डेवलपमेंट गर्भज जीव की ही होती है। जो जो माता पिता के संयोग से बनता है उसी का ही मन होता है, वो गर्भ गर्भ से बन होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, मन जो है नारकियों में भी है और देवों में भी है। देवों की उत्पत्ति, देवों के भी मन होता है, उसमें उनकी जो भाषा और मन पर्याप्ति है वो इकट्ठी होती है, इकट्ठी होती है, बस इतना फर्क है। वो देव के भी मन होता है, वो उसकी उपपात, उसको जिसको कहते हैं उपपात, उनका जो होता है वो भी, उसके भी मन होता है। बाकी जितने ये त्रियंश हैं, ये सब यहाँ पर है, उनका जो उनके माता पिता के कारण जनता है, वो जो है उनके मन होता है। मन एक किस्म से देखिए कि इतना सूक्ष्म ये डेवलपमेंट, इट इज देयर, क्या है, ब्रेन, ब्रेन जो है ना, उसका ब्रेन डेवलप कैसे होगा, वो माता पिता के कारण ही होता है। उसका शरीर की बायोलॉजिकल शरीर जैसे उसके मन होता है, मन होता है। और तभी जो देवता और उनके भी है ना, वो इतने सूक्ष्म चिंतन नहीं करते। मनुष्य का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो है यानी कि उसका, वो बहुत ज्यादा दूर तक चिंतन कर सकता है चीजें। वो सिर्फ ये नहीं कि प्रत्यक्ष को देख रहा है या ऐसा कर रहा है। जैसे जो डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, उनका ब्रेन कितना डेवलप हो जाता है, डेवलप जाता है। जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है वो उसको बना देती। और जैसे अभी किसी ने बना दिया कि हवा से पानी निकलता है, मतलब हवा के अंदर, हवा में पानी है, वो बोतल भरती है तो 5 रुपए का खर्चा आता है, उन्होंने मशीन बना दी। ये जो जहां करते थे, मतलब उनका दिमाग में कहां से आया होगा
अब ये जो चीज है, ये सोच जो है कि इस वायु के अंदर पानी है और इसको हम पानी को निकाल सकते हैं, और उन्होंने बोतल भर दी और उसकी कॉस्ट 5 रुपए है। ये बेंगलोर के जो साइंस इंस्टीट्यूट है, उसके उसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, उसके उन्होंने पानी पानी निकाल दिया उससे, और उसकी कीमत 5 रुपए आ रही है सर, बोतल की कीमत आ रही है। वो हवा से पानी निकला है। तो ये सब मनन शक्ति है दिमाग। हाँ, उसमें मतलब ये सोचना कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इस हवा के अंदर कुछ हिस्से में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन तो है ही है, तो ये अगर यहाँ घूम रही है तो इसका मतलब पानी तो यहाँ है। फिर ह्यूमिडिटी लेवल भी होता है, उसमें भी पानी होता है, इसका मतलब पानी कम या ज्यादा तो है ही है ना। उन्होंने ऐसी मशीनें बना दी कि पानी की बोतल भर जाती है हवा से लेकर, कुछ नहीं डाला मशीन में, बस हवा से वो खींचती है हवा को और पानी दे देती है। वो कह रहे हैं कि मन क्या होता है, अभी मनन करने की शक्ति होगी मन। ये चिंतन मनन कहाँ, अब जो एक तो चीज आप जो देख रहे हैं, जैसे देवता है वो नारक है, वो देख रहा है ये मुझे मारने आ रहा है, ये करने आ रहा है, कोई डेवलपमेंट जैसा उसकी सोच, उसका मन, बंद कर दो। जितना मनुष्य का जितना दिमाग है कि मैं चांद देखकर कि मैं चांद पे पहुंच सकता हूँ, उसने रिसर्च करनी शुरू कर दी और पहुंच गए चांद पे। अब सूर्य की ट्राई हो रही है सूर्य पे पहुंचने के लिए। अब क्या है कि उसकी कहीं उसकी क्षमता कितनी है सोच की, जो चीज नजर ही नहीं आई, कभी बनी नहीं, जिसको कभी सोचा ही नहीं, वो भी चिंतन में आकर उसको डेवलप कर दिया। तो ये तो मनुष्य का ही दिमाग है ना सबसे ज्यादा। इसलिए जो मनुष्य का जो ब्रेन है ना, मनुष्य का ये जीव को मुक्त करा सकता है। मुक्ति का जो भाव है ना, ये सारा खेल यही करता है मन। आपका मन की जो संकल्प आते हैं उसके आप वहां जाते हैं, और मन का उल्टा होना ही आपको फंसाता है, और कोई इतना सोचने वाला ही नहीं। कहाँ तक मन को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं उसका कोई अंत नहीं है, और कहाँ तक मन उसको उठा देता है व्यक्ति को, उसका कोई मन नहीं। एक क्षण के अंदर भाव बदल जाता है व्यक्ति। मन कितना कितना बड़ा खिलाड़ी है ये मन, और इसी को ही संभालना जो है ना, यही यही कंट्रोल करने वाला है। जो ये आदमी कहता है कि मेरा बस दिल कर रहा है, ऐसा कर रहा, मन करता है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं, वो फिर कहाँ पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। मतलब जो हमारी सोचने की शक्ति है वही मन ही हो गया, मनन करने की शक्ति मन हो गया। हाँ, मनन करने की, चिंतन करने की शक्ति जो है। और एक चीज है कि जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, किसी ने की हुई है उसको देख रहे हो, जान रहे हो, वो अलग है, दूसरों का किया हुआ वो जान। और एक यह है कि कोई चीज अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, अपने दिमाग से मतलब अपने मन हाँ, से क्रिएट कर दी, कल्पना कल्पना कर दी कि इस यहाँ से आ जाएगी। और जितनी साइंस की डेवलपमेंट हुई है सारी पौद्गलिक है, लेकिन उन्होंने डेवलप तो कर दी ना, तो ये सब मन के द्वारा ही तो हुई। मतलब अंदर भाव आया ना, भाव है ना। एक्चुअल मन है क्या, एक्चुअल मन शरीर को अगर डाइसेक्ट करें, इसको अलग अलग करें पार्ट्स को, तो मन तो कहीं नजर नहीं आता। जैसे हृदय नजर आता है, हृदय का काम है कि खून को पंप करना। हम लोग कई कई जगह कह देते हैं कि मेरा हृदय जो है, मेरी भावना, मेरा हृदय, ये तो पंप है, इसका कुछ नहीं है। वो सारा खेल तो ये कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। मन अलग है ना। हाँ, हृदय जो है ना, हृदय तो एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो खून का दौरा करा रहा है, और उस दौरे के और खून को साफ उसके थ्रू हो रहा है, उसी के थ्रू लंग्स में जाता है, वहां से साफ होकर फिर शरीर में घूमता है, फिर वापस गंदा होकर फिर जाता है उसके थ्रू। वो पूरी पंपिंग सिस्टम नीचे से पैरों से लेकर सिर तक वो ब्लड जा रहा है। और 20% हमारा जो ब्लड है ना सर्कुलेशन का, वो ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, तो वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर। और ऑक्सीजन भी ब्रेन को बहुत चाहिए, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको, सबसे ज्यादा बॉडी के पार्ट में ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। तो एक्चुअल हमारे गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, ये मान्यता है हमारे आगम में कि जो चंद्रमा है ये देवों की रहने की जगह है, तो यहाँ इंसान नहीं जा सकता। हाँ तो ठीक ये है। जो जाते हैं ये कोई और ही प्लेनेट है जिसको ये हो सकता है जितना नजदीक बता रहे, क्योंकि बात ये हो रही है कि हमारे जो भगवान ने जो बताया, महावीर ने, उन्होंने बताया कि सूर्य नीचे है और चंद्रमा उससे ऊपर है। और ये जो ले रहे हैं कि हम चांद पे तो पहुंच गए, हम सूर्य पे पहुंचना है, इसका मतलब वो चांद, हाँ, चांद है। और इसको जो है ना, मतलब ये प्रूव किया गया है कि चांद जो है सूर्य से ऊपर है। ये तो जैन संतों ने प्रूव कर दिया है, भगवान की बात नहीं कर रहा, भगवान ने तो कहा ही है उसको। उन्होंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से ऊपर है।
उज्जैन से लेकर दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज, मतलब जैसे डिस्टेंस सीधा लाइन लगाएं ऐसा है। और वहां पर 12 बजे दोपहर को, यानी ऐसा हुआ कि वो सीधा उसके ऊपर आ गया, उज्जैन के ऊपर मान लिया सूर्य आ गया। उन्होंने दिल्ली से उसका एंगल लिया, दिल्ली से कोण बनाया तो वो एक कोण आ गया। और कुछ 6-8 महीने के बाद चंद्रमा रात्रि के वहीं उसी स्थान पे आ गया, उसी जगह के ऊपर। तब दिल्ली से कोण लिया गया, दिल्ली से एंगल लिया गया, तो वो पहले एंगल से बड़ा हुआ चंद्र। इसका मतलब चंद्रमा ऊपर था, उसकी हाइट जब उस सेम लोकेशन के ऊपर, और उन्होंने प्रूव कर दिया और नासा को भेजा। तो फिर भी अभी तक वो उस मानने को तैयार नहीं है कि हम ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में तो सूर्य पहले आना चाहिए, चंद्रमा बाद में आना चाहिए। हमारे यहाँ तो उसका 80 योजन का डिफरेंस बताया कि चंद्रमा ऊपर है, सूर्य नीचे है। लेकिन वो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, सूर्य ऊपर है। पता नहीं इसमें क्या है, अब साइंस कर रही है खोज जो है, लेकिन भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती। महेश्वरी जी, फिर मन पौद्गलिक हुआ? हाँ, मन पौद्गलिक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है पौद्गलिक है। लेकिन वो जो मन के साथ जो चित्त लगता है, चेतना से आता है। हमारे मन के दो हिस्से हो जाते हैं, एक भाव मन, एक द्रव्य मन। द्रव्य मन है, भाव मन जो है ना, जो बात उठती है, स्टार्ट होती है, वो भाव मन से ही होती है, अंदर से होती है। और चित्त, और इसको एक सेंटेंस में अगर समझेंगे ना, व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। व्हेन ब्रेन, क्या कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट में जिसको मस्तिष्क कहते हैं, यही मन है, यही चित्त है, यही बुद्धि है, यही अहंकार है। तो नाम अलग-अलग दे दिए। नाम दे दिया। उस टाइम कैसा काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है तो मन है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो वो ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो जो वहां पर न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, वो चिंतन मनन का जब काम कर रहे हैं तो उसमें तो मन का काम है। मन का मेक एंड ब्रेक होता है। अभी ये मन है, कभी ये मन नहीं होगा। जब बुद्धि क्या है, जिस टाइम बुद्धि में फाइनल निर्णय लेता है, बुद्धि निर्णय लेती है कि नहीं दिस इज ओके, दैट इज इट, ये राइट है, ये राइट है, वो बुद्धि ने निर्णय लिया। मन ने चिंतन करके, मन तो जो है उसको पैम्फलेट दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है, ऐसे भी कर सकता है तू, ये भी कर सकता है, ऐसा भी कर देगा तो तेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर बुद्धि कहती है नहीं, तेरे लिए सबसे उत्तम यही चीज है, तू ये कर। वो बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि निर्णय लेती है। शुरू कहां से हुआ? चित्त से, अंदर से, चित्त से। चित्त हुआ, मन हुआ, मन के साथ बुद्धि आ गई। और जब आपने डिसीजन ले लिया ना, तो अहंकार भी आ जाएगा साथ में। देखा मैंने कैसा डिसीजन लिया, देखा। हाँ, तो ये मैंने पूरा करा, तो अहंकार कहां से डेवलप होगा? अपना कार्य करके अहंकार नहीं रहता बंदे को, देखो मैंने ये नहीं, डिसीजन पे ही होता है। देखा मैंने कहा था ना कि ये ऐसा होगा, ये कहां से आ गया? अहंकार मान क्या है? तो वो उसको आएगा। मतलब एक्चुअल में वो इंस्ट्रूमेंट अगर देखते हो तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, जिसको ये कहते हैं कि ये मस्तिष्क है, या बड़ी क्रूड भाषा में कहते हैं खोपड़ी। ये जल्दी समझ आएगी, खोपड़ी। वो कहता मेरे भेजा। तो ये मन इसका मतलब जितना मन हमारा कंट्रोल हो जाएगा उतना, ये जो चिंतन हो रहा है, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, सारा क्या रही है, मन के खेल हो रहे हैं। एक है वो शांत रहता है, वो ठीक है, आनंद में रहता है। ये सारा क्या है कि ये सारी साधना से वो जो अंदर उछाल चल रहे हैं, ये लहरें हैं मन के समुद्र, मन के सागर के अंदर ये लहरें उठ रही हैं। जितनी लहरें तेजी से उठती हैं, जितनी जल्दी होती हैं, एकदम आदमी उत्तेजित हो जाता है, एकदम भड़क जाता है जैसा। और कोई नहीं भड़कता उसी बात में। और 4 आदमी जहां बैठे हैं, कोई बात ऐसी होती है, एक इतना भड़कता है, दूसरे नहीं भड़कते। 4 सगे भाइयों के अंदर ही बैठा हुआ एक लगता है कि बहुत गुस्से वाला, बहुत भड़कता है, जरा सी बात पे भड़क जाता है। अब उसका मतलब उसके कंट्रोल सबसे कम है, उसके कंट्रोल हल्के। मन जितना कंट्रोल में होगा, उतना उसकी जो है ना, उसके कंट्रोल के कारण उतनी उत्कृष्टता है उस जीव, जिसका मन जितने कंट्रोल में हो। मतलब जो गाली भी दी है ना उसको, वो सोचा कोई बात नहीं, गाली दी है, उसने सुन ली है, पर उसमें एकदम उसकी जो है ना भड़कता नहीं है। उसके जो अंदर का सिस्टम है ना, एकदम भड़कता नहीं कि मुझे ये क्या कहते हैं। ये जो हम जानते थे ना, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, वो यही थे। प्रोएक्टिव वही जीव प्रोएक्टिव हो सकता है जो पहले रिएक्टिव था।
रिएक्टिव का मतलब है कि स्टिमुलाई, उसकी स्टिमुलाई जो है ना, उसकी उत्तेजना एकदम आती है और उसके कंट्रोल के बाहर है। वो करके जब ठंडा पड़ता है तब अपनी गलती भी मान लेता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब उसको वो कमजोर, उसके कंट्रोल बहुत कमजोर है। मतलब साहब फिर चित्त और मन के बाद आत्मा कहाँ आती है इनमें? क्योंकि आत्मा को अलग लो, तो ज्ञान होना नहीं है। आत्मा, आत्मा तो एक ज्ञान समझ लो, एक अलग है। उसमें जिसमें भाव मन है, मतलब उसका आपका भाव हुआ मन में कहां से उठा कि मैं ये खाऊं, उसके बाद तो सारा, हाँ अंदर अंदर से उठा ना, भाव मन से। भाव हुआ किसी चीज को देखकर कि इसको देखूं ये अच्छा ये नहीं भाव। उसके आगे आगे का काम सारा जो है वो द्रव्य मन करता है। द्रव्य मन को, क्योंकि रॉ मटेरियल पौद्गलिक मन है, तो उसको वर्गना, मनोवर्गना चाहिए, और चिंतन करने के लिए मनोवर्गना चाहिए। उस मनोवर्गना के ये सारे स्टेजेस हैं। ध्यान है, अनुप्रेक्षा, ये क्या है? ध्यान करते करते वो उसको शांत कर रहा है पूरा मन को विश्राम हो गया। अनुप्रेक्षा ये चिंतन में है, आंखें बंदरियां बंदी करी पर चिंतन में आगे जा रहा है, अनुप्रेक्षा आपके अंदर जा रहा है। वो भी मन में कर रहा है। वो उसके अंदर जो तर्क की शक्ति आ रही है, अंदर कितनी उसकी एकाग्रता है, जगह जगह नहीं जा रहा, वो एक ही चीज, एक ही लाइन में सोच रहा है, एक ही लाइन में सोच रहा है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई है, क्या क्या हो सकता है। बड़ी सूक्ष्मता से एक एक चीज सोच लेता है। और एक आदमी होता है वो सूक्ष्मता से नहीं सोचता, कभी वो इधर बात करता है, कभी दूसरी बात। ऐसे भी तो लोग देखे, बात करते करते डाइग्रेस हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। फिर एक होता है कि पूरा वो एकाग्र होकर उसी पॉइंट पे रहता है, उसी पॉइंट पे रहता है। ये सारे हमारे ब्रेन के कंट्रोल हैं। ये हमें बचपन से जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी सेटिंग हमने कैसे की है, हमारे डीएनए में कैसे हुआ, हमारे माता पिता ने हमको, उनको हमने देखा, व्यवहार देखा लोगों का, उससे मैं एक अलग अलग ही आदमी बन गया। पैदाइश के हिसाब से तो ब्रेन के अंदर किसी के वो सारे वैसे के वैसे ही होते जितने न्यूरॉन्स हैं। अब उसके सर्किट गलत बनते हैं। एक व्यक्ति होता है कि उसको जो बता दो, संख्या 10 बताएगा ना, तो अंदर रजिस्टर 10 होगी। और एक व्यक्ति बात करते को 12-14 कह देगा, सुना 10 था, कहेगा 12-14। अंदर एक फैक्टर लगा हुआ है बढ़ा के बताने, वो घर से ही सीखता है। और बहुत पैसे वाला होता है, वो कम कम बताएगा ये कितने की चीज है। अब वही व्यक्ति जो है ना अपने मित्रों को बताता है कि मेरी घड़ी जो है ना ये 10,000 रुपए की है। और वही घड़ी जो है, जब माता पिता पूछते, पिता ने पूछ लिया ये कब ली तूने, कितने की? वो कहता 2,000 की है। ये चालाकी आई ना, क्यों? वो इस पता है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, डांट पड़ेगी, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। ये ठीक है ना? इतनी जो है ना सिस्टम, छोटे बच्चे को भी होता है कि मैंने रोना कब है, मुझे रोता देख लिया तो ठीक है, नहीं रोता देखा वो और जोर जोर से रोएगा। ये कितना बड़ा खिलाड़ी है मन। और ये हमारे सब पिछले के संस्कार से आ रहा है, सारे संस्कारों से आ रहा है। हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, कैसे कैसे रहे हैं। कोई डरता है, कोई उत्तेजित होता है, कोई धन कमाने के पीछे पड़ा, जहां जहां अगर देवलोकों में गए, सारा करते करते वो उसकी संज्ञाएं, उसके संस्कार, मतलब इतने फैक्टर हैं, कैसे क्या बताया जाए कि हर एक का, और हर एक आदमी इंडिविजुअल है, उसके रिएक्शन करने के एक ही परिवार के लोग हैं, सारे अलग अलग, सारे उन सबके जोड़ तोड़ जो बने हुए हैं बिल्कुल अलग बने। तो इस हिसाब से मतलब भाव मन आत्मा हो गई। हाँ हाँ, आप नहीं समझते। वो उसमें जब भाव करता है ना, उसमें आप उसको भाव मन कहते हैं, क्योंकि जो शुरुआत होगी, जो जो सोचने की भाव आएगा अंदर का, वो भाव कहाँ उठेगा? वो जड़ तो होगा नहीं मस्तिष्क को। लेकिन सिग्नल जो है ना, चित्त जिसे कह रहे हैं ना, चित्त हमारा चेतना से ही आया। चित्त कहाँ काम करेगा? ये चारों हुआ मतलब है। चित्त भी आत्मा ही हुआ। आत्मा, आत्मा देखिए ज्ञान है, उसको ज्ञान का घन पिंड है आत्मा, तो उसमें तो ज्ञान है, ज्ञान आत्मा, वो ज्ञान का घन पिंड है, वो आत्मा है आपकी। और ये जो मन है ये पौद्गलिक है, जो अपरेटस है। लेकिन उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा ये करने का? अंदर भाव कैसे उठेगा इसी को देख। जब आत्मा मनन कर रहा है, आत्मा ही मन है, ये आगे में आएगा। मैं यही कह रहा हूँ मतलब जिसको हम भाव मन कह रहे हैं ना, वही भाव मन है।
क्योंकि अगर हम ये आत्मा ही मन कह देंगे तो ये समझेंगे कि ये जीव है। वो हम बता रहे हैं कि ये द्रव्य मन, ये पौद्गलिक है, सारा खेल सारा पौद्गलिक करता है। वहां से तो जस्ट शुरुआत होती है भाव मन से। वो तो एक सिग्नल एक ऐसा आता है, उसके बाद जो सारी मतलब भाव से इसकी किसी के प्रति दुश्मनी थोड़ी देखकर उसके एकदम भाव तने, और फिर जो सारा प्रोग्राम करता है कि इसको मैं कैसे फंसाऊंगा, इसको कैसे करूंगा करूंगा, वो सारा द्रव्य मन करता है। इसको कहाँ लाकर फंसाऊंगा, ये सारा द्रव्य करेगा। ये हमने एक अलग विषय दिया था, चित्त बुद्धि मन अहंकार। ये फिर दोबारा कभी ले लेंगे उससे। मतलब ये कृपा करना दोबारा। हाँ, कर देंगे, कर देंगे। चित्त फिर तो बाद में आता है। हाँ? वैसे करता चित्त है तो बोलते हैं बाद में, पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है। वो बताने की बात है, चित्त अहंकार है, लेकिन शुरुआत जो होती है, कोई मन की बात कर रहे हैं आप, है स्टार्टिंग चित्त से होगी। हाँ, चित्त जो है ना, चित्त मालिक है, मन नौकर है उसका। चित्त एक्चुअल चित्त में ना, कि मेरा चित्त नहीं, चित्त ही बाहर जाता है। हम कहते हैं मेरा मन बाहर दौड़ता है, मन नहीं बाहर जाता। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो वही का वही रहता है। जो बाहर भागता है वो चित्त है। अब ये चीज ऐसी है, मैं खोल के कहाँ कहाँ कौन खोल के डिब्बा खोल के दिखाऊंगी ये वाला ये भौतिक से मन को भी आता है ना। हाँ जी। अरे इसका मतलब माना और दिमाग बुद्धि जिसको कहते हैं, इनमें बहुत सूक्ष्म लाइन है दोनों में। हाँ हाँ, वही भेद डिब्बा करने की। वही है आपका। वही डिब्बा जो हाँ ये जी। मस्तिष्क है ना, ये जो खोपड़ी है, यही मन का हाँ जी। काम कर रहा है। इस शुरुआत इसकी और चित्त हुआ, चित्त से इसने मन करिए। चित्त तो ये समझ लो जो भाव मन है आपका। चित्त का जो आएगा ना बात, कि भाव मन से सिग्नल आया, चित्त से जो चेतना के द्वारा, हाँ जी। क्योंकि सोचेगा तो वही जो है किसके बारे में, जो भाव अंदर पहला ठीक। भाव उठेगा किसी को देखकर, वो भाव कहाँ से उठेगा, वो तो अंदर का भाव है ना। अब उसके आगे जो अंदर से ही प्लानिंग है, सारी वो द्रव्य मन करेगा, और उसकी प्लानिंग के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो मनोवर्गना दिमाग करता है। मनोवर्गना लेकर आगे जितना ज्यादा चिंतन कर रहा है, वो मनोवर्गना लेके आगे बढ़ता जा रहा है, और वो करते करते इतना आगे बढ़ जाता है, अनुप्रेक्षा का लेवल आ जाता है। जब भी बोलते हैं भावों का संभाल, भावों का रहता है। सारा खेल, सारी मुक्ति के लिए भावों को नियंत्रित करना है। मैं कितना शांत रहता हूँ, कितना मेरे भाव उठते ही नहीं है, ठीक है, आराम से। सहज, मतलब सहज किसे कहते हो? भावों से ही सहज है ना। सरल भी भावों से ही है, और सजग जो होगा वो बुद्धि से होगा। पंचेंद्रिय दो प्रकार के, मनस्क व अमनस्क होते हैं। त्रयंच व मनुष्य दोनों प्रकार के मन सहित हैं, मन रहित होते हैं। नारक और देव जो है मनस्क ही संगी ही होते हैं, नारक और देव जो है। पंचेंद्रिय जीव जो समूर्छिम पैदा होता है, अर्थात जो बिना माता पिता के सहयोग से उत्पन्न हो, उनके द्रव्य मन नहीं होता, यानी कि वह असंगी होते हैं। भाव मन तो हर जीव के पास है। एकेंद्रीय जीव जो है ना सूक्ष्म, उसके भी भाव मन है, उस भाव मन उसका है। द्रव्य मन किसका होगा? द्रव्य मन जो होगा ना, जिसकी ये खोपड़ी है, मस्तिष्क है जो, वो उसी का होगा जो माता पिता के द्वारा संयोग से पैदा हुआ। ऐसे समझ लो, बाकी जब केवल ज्ञान होगा सब समझ में आ जाए। हाँ, दूसरे नंबर पे आता है अजीव तत्व। अब ये सारा हमने जो डिस्कस किया है ना, ये जीव तत्व को कर लिया, जीव तत्व हो गया। अब अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व जीव तत्व का प्रतिपक्षी है। उसका क्या है? हाँ, उल्टा, उसका प्रतिपक्षी है। हाँ, जीव तत्व सचेतन है, किंतु अजीव तत्व अचेतन होता है, यानी जड़ होता है। जब तक जीव का अजीव के साथ संबंध रहेगा, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकेगा। अजीव यानी कि कर्म तत्व के साथ बंधे रहने के कारण जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। ये जो अजीव क्या, कर्म जो है, कर्म जब तक लगे हुए हैं, अजीव तत्व जो है क्या है, हमारे पास के हम क्यों घूम रहे हैं, कि वो अजीव कर्म हमारे साथ लगे हुए, वो भी अजीव तत्व है। वो बंधे रहने के कारण ही जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए साधना की दृष्टि से जीव की तरह अजीव को भी समझना आवश्यक है। अब उसका दूसरा जो है, उसका काउंटर पार्ट है जो जो जीव का है, वो अजीव है।
उसको भी हमें साथ में समझना पड़ेगा साधना की दृष्टि से, कि जीव की तरह जीव को भी समझना आवश्यक है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में मिलावट की संभावना होती है, उन मिलावट के लायक चीजों का ज्ञान भी आवश्यक है। अब जिसकी मिलावट जैसी होती, जैसे सोना और पीतल, अब पीतल जो है, किसी ने धोखा देना हो किसी को, तो उसको पीतल को बिल्कुल अभी फ्रेश पॉलिश करके ना उसको, और उसको जो है बफिंग कर देते हैं, बफिंग करके एकदम इतना शाइन कर देते हैं कि नया पॉलिश किया हुआ पीतल भी सोना ही लगता है, सोना ही लगता है। तो उसका उसको धोखा, उसको पता चल जाएगा कि ये सोना है और पीतल है। हीरा खरीदते समय कांच के गुण धर्म भी ज्ञात होना आवश्यक है। मतलब मैं जीव की बातें कर रहा हूं तो मुझे अजीब के बारे में भी पता होना चाहिए, ये बताया जा रहा है कि उसका संबंध जिससे हो रहा है वो उसका प्रतिपक्षी है, मुझे उसके भी मालूम होने चाहिए कि इसके क्या गुण, ज्ञात होना आवश्यक होता है, वरना धोखा हो सकता है। 10वें कालिक सूत्र के 4:12 में कहा है कि जो जीव और जीव को नहीं जानता वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब उसकी मतलब उसको अहिंसा ही नहीं समझ आएगी। हिंसा हिंसा क्या है? वो जीव को अगर समझ रहा है और अजीव को समझ रहा है तो उसको समझ में आता है कि इसमें हिंसा कहाँ हो रही है। ठीक है, मतलब उसकी हिंसा समझ में आती है। तो एक परिवार की बात है, हमने बताई भी थी पहले, कि परिवार के अंदर तो बड़ी बहू से ना वो घी का अमृत बांध जो था, जिसमें घी था, वो हाथ से गिरा और टूट गया नीचे। तो ससुर देख रहे थे, ससुर ने कहा बहू को कोई बात नहीं, घी वेस्ट हो गया। अब कुछ दिन बाद जो छोटी बहू थी उससे पानी का गिलास गिर गया, उसने बहुत डांटा ससुर। वो मन में क्या सोचती है कि हमारे ससुर जी कितने जो है पक्षपात करने वाले हैं, बड़ी बहू से इतना घी गिरा, इतना पैसे का नुकसान हुआ, और मैंने तो पानी का गिलास गिराया, मेरे हाथ से लग गया, तो ये मुझे इतना डांट रहे हैं और घी वाली को कुछ नहीं कहा। तो उसका मन में चल रहा था, उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया। ससुर ने कुछ दिन देखा, वो समझ गए कि इसको बात लगी है, ये समझ नहीं पाई है। फिर उन्होंने उसको बुलाकर बिठाकर बात करी, उसे बताया कि देख, वो जो गिरा ना वो सारा पौद्गलिक था, वो पौद्गलिक था, उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हुई। हाँ, नुकसान जरूर हुआ। तूने जो फेंका है ना, ये ग्लास, जो एक ग्लास पानी जो फेंका है, इसमें एक बूंद में असंख्यात जीव है। ये तूने ये करा, ये जीवों के हिसाब से, पैसे मूल्य के हिसाब से नहीं उसको, तुझे जो डांटा उन जीवों की संगत, तब उसको बात समझ आई कि कितनी सूक्ष्म बात है कि कुछ अजीब कुछ भी हो जाए, लेकिन जीव, एक भी जीव को जीवन जो है उसको आपको सुरक्षित रखना है। छोटी सी बात है लेकिन इसके अंदर गहरा संदेश है। अजीव तत्व के मुख्य भेद 5 हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। मैं कई बार देखा कि किसी वस्तु को धोने और चमकाने में आप जितना पानी लगा देते हो, उसकी बजाय अगर आप ये सोचो कि इसका मुझे, इस मान लिया कुछ गंदी हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपको, पर उसके बिना आपका गुजारा हो सकता है, उसके बिना आपका गुजारा हो सकता है, उसको फेंक देना अच्छा है। उसको धोकर साफ करना जो है, उसमें जितनी हिंसा हो जाएगी, उसके बिना अगर आपका गुजारा होता है, एक मजबूरी है कि नहीं इसको तो हमने इस्तेमाल करना ही है तो साफ होना चाहिए, वो अलग बात है। बट कई चीज ऐसी है कि मान लिया कपड़ा जो फट गया, कुछ है ऐसा है, अब उसको पानी से धोए जाएंगे, इससे बेटर है कि उसको फेंक दें। तो आपका उसके बिना अगर गुजारा होता है कि एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जिसके बिना गुजारा हो सकता है मेरा, मैं इसके ऊपर पानी की एक बूंद भी क्यों व्यर्थ करूं। 10वें कालिक सूत्र 4:12 में कहा है कि जो जीव और अजीव को नहीं जानता वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। अजीव तत्व के मुख्य भेद 5 हैं। ये अजीव तत्व कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। इनमें पुद्गलास्तिकाय ही मूर्त है, अर्थात रूपी है। हमारे दृश्य यानी इंद्रिय ग्राही जगत की सारी लीला का मूल सूत्रधार पुद्गल द्रव्य, जो कुछ दिख रहा है वो पौद्गलिक है, वो पौद्गलिक है। और ये जो संसार रचित है ना, सारा पुद्गलों का, और ये करने वाला कौन हूं? मैं, जीव। अब ये भी समझ लें कि जब इस बात को कि हम जहां ये सारा जो है ना, ये अलमारियां, कमरे, सोफा, ये जितना कारपेट, कपड़े, सारा कपड़ा जो भी है ना, ये कपास के जीव का शरीर है। कपास में जीव, वो कपास उगी,
उसके बाद में उसको कपास को हमने उसका कपड़ा बना लिया। तो ये जो दिख रहा है इसके पीछे भी जीव का शरीर हो गया। ये जो अलमारियां आपकी गाड़ी है, लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी आई वो भी एक जीव का शरीर था। ये जीवों के शरीर है। उनके कपड़े भेड़ का शरीर हो गया। हाँ, सब सारा जो है, मतलब आप प्रोड्यूस करें, पुद्गल को बना ही नहीं सकता। जीव जहां जाता है, जीव जहां जाता है, उसका जो शरीर बनता है, उस शरीर के द्वारा ही सारा कुछ होता है। मतलब अगर आप ये देखें तो ये सारी ये जो दृश्यमान जो जगत है, ये तो हमारी करतूत ही है सारी। हम जितना जितना हम जन्म लेते रह रहे हैं, जैसे पृथ्वी काय में गए तो वहां से के खान में से खन में लोहा निकला है, और लोहे की फिर वो गाड़ी बनी। टायर जो गाड़ी के आपके वो रबर के पेड़ का उससे निकला, रबर निकला, उससे करके उसके टायर बन गए। सारा कुछ जो सारी क्रिएशन है, उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर उसका उत्पादन किसने करा है? वो जीव ने किया। और जीव को या तो आपने निकाल दिया या जीव निकल गया अपनी आयु खत्म करके। अब लकड़ी ठूंठ भी रह सकती है, हरा भरा पेड़ भी काट सकते हो, उस लकड़ी से आप फर्नीचर बना लें। तो ये हाँ, तो ये जो सारा कुछ नजर आ रहा है, ये मार्बल नजर आ रहा है, ये आपकी ज्वेलरी नजर आ रही है, डायमंड है, गोल्ड है, ये हम पहनकर है, ये सारे जीवों के कलेवर हैं। जब आप गहना पहनो या डायमंड पहनो डायमंड का, तो तब ये बताओ ये कलेवर पहने हैं, ये जीवों के शरीर पहन लिए आपने, और आप इससे बहुत इतरा रहे हो कि मेरे पास इतना होना, ये क्या, ये शरीर है। तो ये अपने को अगर आता है तो तब मैं परिग्रह से बच सकता हूँ। ये सारा इकट्ठा करने की आदत तो शरीर कलेवर है। ये मृत उनके जीवों के शरीर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब हाथी के दांत की चीज बनी हुई है, वो क्यों हिंसा कहा गया है? क्योंकि वो भी उसी का ही दांत है, और इसके कारण हाथियों को मार दिया जाता था, क्योंकि वो महंगा होती थी, जो उसके डेकोरेशन पीस बनते थे, इंस्ट्रूमेंट बनते थे। जितना भी है मार्बल से लेकर कुछ भी आप देख रहे हो, सब ही। तो इसका सारा इकट्ठा करने का, सम्मान करने की क्या जरूरत हुई है? गुरुदेव, हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टिश्यू पेपर्स हम यूज कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम उसका ध्यान नहीं देते। टिश्यू पेपर 3000 इकट्ठे करें तो एक पेड़ का काट के बनते हैं 3000। तो आई टेक केयर के बच्चे जो हमारे इस्तेमाल करें वो ध्यान नहीं देते हैं, वो टिश्यू ले लेके यूज करके और फेंकते जाते हैं। फेंक देते हैं। अब मुझे यहाँ ये जो हमारे पास अब 2500 से ज्यादा पेज लिखे गए हैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऑफर किया है कि भाई आपको इसको बुक्स बनवा दो, लोग पढ़ेंगे, किताबें इसकी छपवा दो। मैंने कहा ये 5 से 6 किताबें बन जाएंगी, और 1000 के लिए कितनी 1000 किताबें होगी, कौन पढ़ेगा, और कितने पेड़ कटेंगे। ये एक मीडिया हमारे पास ऐसा है, ये पूरा रिकॉर्ड है, प्लस उसमें किताब तो कभी खोलेगा कभी पढ़ेगा। हम इसका, हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है, आपका भी हो रहा है, और इसको क्या, जिसने पढ़ना वो पढ़ लेगा, यूट्यूब पे पढ़ा। 2500 हो गए, 2500 पूरे। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने देखा कि पुरानी किताबों से है क्या, ये हम कोई नई चीज नहीं बता रहे आपको, ये हमने पढ़ा हुआ है या जाना हुआ है, उसी को हम कर रहे हैं, और इसकी मैं किताब बनाकर अपना नाम लगा देता हूँ उसके ऊपर। तो क्या क्या जरूरत है, ये मेरा परिग्रह ही हो जाएगा ना। बच्चे इतने होते हैं गुरुजी, और किताबों पढ़ता है जिस किताब के ऊपर मैंने अपना नाम लिखकर मैंने प्रिंट करा दी, यहाँ तक तो लोग तो फोटो भी छपा देते उसके ऊपर अपनी, और वो छपा दी, इसका मतलब उसका मालिक मैं हो गया। अब उससे जो लोगों की हिंसा होगी, उसमें जो घर में पड़ी हुई किताब खोली नहीं, उसमें जो फिश टाइप के जो कीड़े होते चमकने वाले सफेद, वो पैदा हो जाते हैं, कितने रखोगे। अब वो कीड़े के लिए हम उनको फंसा रहे हैं जिन्होंने कर लिया, लेकिन मेन सोर्स कौन हो गया, जिसने किताब लिखी है। महाराज जी, आज की डेट में तो अगर किताब किसी को पढ़नी है तो सबसे बढ़िया उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है सबसे बढ़िया है। इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ, मुझे ई बुक्स घर से भी आए कुछ मित्रों ने, कुछ ने कहा कि हमें दो लिखा हुआ है, हम सारा प्रिंट करा देंगे, टाइप भी करा देंगे। इसके लिए कमर्शियल लोग लगे हुए हैं करने के लिए, ये आपने बनाया, इसके बन जाएंगे। इसको सिर्फ सेग्रीगेट के 5 भागों में विभाग कर दो, 500 पेज की किताब बन जाएगी। और कितना हो जाएगा, 500 पेज की किताब की छोटी नहीं होती, किताबों का ढेर लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। और मुझे क्या करना है, मुझे किस बात का है कि वो मेरा भी परिग्रह, मेरा भी अहम, मेरा, मुझे कुछ नहीं करना।
ठीक है। जिनको पढ़ने का शौक होगा तो जो यहीं से भी पढ़ लेंगे। हमने भी तो कहीं से पढ़ा है, हाँ जी, वो पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। हाँ। यहाँ देखो अलमारियां भरी पड़ी हैं, कौन आता है पढ़ने? पढ़ता ही नहीं, पढ़ना भी नहीं, पढ़ता ही नहीं। हिंदुस्तान अब आज दुनिया भर की पुस्तकें अगर सारा ढेर लगाओ ना तो कितना देखो क्या क्या है। हाँ। मेरू पर्वत छोटा रह जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, तो मेरे पर मत खड़ा जाए। हो गया नहीं? तो मतलब ये हमें थोड़ा मतलब किसी चीज को गहराई से अगर सोचेंगे कि ये चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये पौद्गलिक सारी चीजें हैं, फिर उसको धोना उतना सारा करना, भगवान ने क्यों रिस्ट्रिक्ट किया कि कम से कम रखो, जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा, मतलब अनावश्यक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिनके उनको ज्यादा मिस्त्री सामान करी है रहते हैं, गुरुजी, दीवार में तो एक सफाई एक संत करते की रहते हैं। ढेर ढेर किताबें छपी हुई पड़ी हैं, पढ़ने कोई आता नहीं, सारा गल रही हैं। हमारे कागज यहाँ वगैरह पूरा है। एक बॉक्स के अंदर किताबें आई हैं, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप ही ने देखा ना कि ये सारी किताबें कौन पढ़ रहा है, और हम उसमें और ऐड कर दें। हाँ जी। तो इसलिए बेसिकली मन में सोचते कि हमने बिल्कुल नहीं करना। 3 सेट पड़े हैं इकट्ठे। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है, यहीं पर ही यहाँ पर। मथे वन्ना गुरुदेव। आपको परिग्रह के बाद में ना, परिग्रह का अगर सोचना है ना, ये मतलब जब आप इन चीजों को अपने शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारा पहने हुए डायमंड हम देखते खुश होते हैं, ये सारा ही माइनिंग करके निकला है जीव के शरीर में। वो जो ज्यादा देर अंदर ठहर गया वो कोयले से डायमंड बन गया, जो वो कोयला है तो कोयला है। पृथ्वी का सारा कुछ ये जीवों के शरीर, और कितना जीव है, ये मार्बल, ये सारा ये जीव कैसे बना है, सारा कुछ आप देखेंगे ना तो अब ये चीज जान करना अपने को सारे कलेवर नजर आते हैं। ये हमने अपने अराउंड के जिसने घर में ज्यादा कलेवर किए हैं, और अपने घर का व्यक्ति खत्म होता है तो इसको तो अभी भेजो इसको घर से बाहर। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसाहुनं, सबंचनमकारो सब पापण समंगलं सद्वेषिं परमं भवमंगलम् चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् चंद्रप्रसन्नो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली कनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपा दया धर्म का शरण, 4 शरण सुख करने मंगल करने सदा ही। बहुत